दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश का बहराइच जगह है वहाँ पर भेड़िया रिटर्न हो गया है और इसकी चर्चा खूब हो रही है। पहले आप खबरों में ये सुने होंगे कि ये जो भेड़िया है वो बहराइच में उत्पात मचाया हुआ है। तो इससे आपके मन में दो तीन सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये भेड़िया बार बार इस गांव में क्यों आता है। क्या भेड़िया में बदला लेने की क्षमता ज़्यादा है, या फिर ये भेड़िया की जो सूंघने की शक्ति है कि वो कितनी है जो बार बार आ जाता है। तो आज आपको इस वीडियो में कुछ भेड़िए की ही कहानी आपको बताएंगे और इससे जुड़े हुए कई ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और आसान भाषा में वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बहराइच में बार बार भेड़िए का आक्रमण होता है, क्यों हो रहा है। सबसे पहले अभी की जो स्थिति है उसे समझ लेते हैं। इसमें इसमें 7 दिन में 6 हमले हुए जिसमें 2 की मौत हो गई है। तो आखिर दोबारा खूंखार क्यों हुआ ये आदमखोर भेड़िया। तो इस सवाल से अगर देखें तो बहराइच में 1 साल बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है। पिछले साल इसमें चर्चा हुई थी जिसमें 6 लोग पूर्ण रूप से घायल हो चुके हैं। 4 साल की लड़की की भी इसमें मौत हो चुकी है और 6 लोग हैं जो घायल हैं। 55 वर्षीय एक इसमें आदमी है जो घायल हुआ है, जिसमें गाय को रोटी खिलाते हुए एक महिला पर हमला हुआ। और ऐसे ही जो दूसरा केस है, खाना खा रही 4 साल की बच्ची पर जो है लेंगिया भेड़िया ने हमला कर दिया। तीसरा केस है, सोते वक्त 18 साल के लड़के पर भेड़िया ने हमला कर दिया। चौथा केस है, माँ की गोद से बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। पांचवा केस है, सारथी देवी नाम की एक महिला है, उसके पीछे से भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। ये जितनी भी बात बता रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा आपको ऐसा केस लग रहा होगा कि छठे केस भी देखिए कि 70 वर्षीय पुरुष को भेड़िए ने घायल कर दिया, और ये भी गंभीर रूप से घायल किया और उसमें भी पीछे से हमला करके। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कई सारे सवाल हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये भेड़िए जो हैं इतने खतरनाक क्यों होते हैं। सबसे पहला तो यही सवाल होगा। तो इससे भेड़िए इतना खतरनाक इसलिए भी होते हैं, पहले इसे अगर समझे तो 1.5 किलोमीटर तक जो भेड़िए के सूंघने की शक्ति है, ये सूंघने की शक्ति 1.5 किलोमीटर तक भेड़िए में होती है। और भेड़िए के बारे में ये भी कहते हैं कि वो 1.5 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। दूसरा, 100 गुना ज्यादा दूरी तक सूंघ सकते हैं भेड़िए, इंसानों से 100 गुना ज्यादा दूरी तक। भेड़ियों के सूंघने की शक्ति उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। साथ में भेड़िए एक साथ 6 से 20 की संख्या में झुंड बनाकर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेले आए और इसमें आप इसे भगा भी सकते हैं। 6 से लेकर 20 की संख्या में भेड़िए होते हैं। दूसरी बात यह है कि भेड़िए अपने शिकार के लिए 16 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। 16 फीट तक सोचिए कि ये जो भेड़िया है ऊंचाई से 16 फीट, आप आंकड़ा लगा लीजिए कि करीब करीब एक छत के जितनी हाइट हो, उतना मान सकते हैं कि ये उससे अब हमला कर सकते हैं। अब बहराइच में खतरनाक क्यों होता जा रहा है भेड़िया। दूसरा सवाल तो यही होगा कि इतने अटैक हुए तो क्यों हुए। तो सबसे पहली बात यह है कि घाघरा नदी के बाढ़ से भेड़िए के जो मांद है वो भर गया है और इस भेड़िए के मांद में पानी घुस गया। गांव में कच्चे घर बने हुए हैं, पक्के घर नहीं हैं, जिससे भेड़िए घरों तक आसानी से आ जाते हैं। दूसरी बात है कि रात में लाइट नहीं रहती, तो भेड़ियों के लिए ये एक अच्छी बात होती है, मुफीद होता है भेड़ियों के लिए कि लाइट नहीं है और अंधेरे में वो ज़्यादा आक्रमण करते हैं। गांव में गन्ने की खेती होती है बहराइच जैसे इलाके में, तो इससे आसानी से भेड़िए हमला करके छुप भी जाते हैं, जिसमें ढूंढा भी नहीं जा सकता। और दूसरी बात है कि भेड़िए के जो छलांग है वो काफ़ी ऊंचाई तक होती है, जिससे वो छत तक चढ़ जाते हैं। 16 फीट तक छलांग लगा सकते हैं, तो छत पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं। ये आपको जो दूसरी बात है वो आपको बता दी। इसमें से कुछ केस का भी जिक्र आपको बताते हैं। जैसे हमने जो डेटा निकाला है उस डेटा में है कि भेड़िए ने 5 बच्चों को मार डाला था। कब? 2024 में 17 जुलाई 2024 को एक हरदी इलाके के सिकंदरपुर गांव में अब हमला होता है। इसमें 3 साल के बच्ची को भेड़िया उठा ले जाता है। 3 अगस्त 2024 को
हरदी इलाके में ही कुलैल गांव में 8 साल का किशन घर में सो रहा होता है और भेड़िया उसे उठाकर ले चला जाता है। 17 अगस्त 2024 को हरदी इलाके में ही पूरा सिंह देव गांव में 4 साल की बच्ची संध्या माँ के साथ सो रही होती है, भेड़िया उसे उठाकर ले जाता है। 21 अगस्त 2024 को भी इसी गांव में अपने परिजन के साथ खुशबू नाम की एक बच्ची सोई होती है और उसे उठाकर ले जाता है। तो ये जो कुछ डेटा थे वो हमने बताया कि 5 बच्चे की मौत हुई थी। अब जो भारत में है कितने तरह के भेड़िए पाए जाते हैं, अगर आप ये भी सोचते होंगे कि ये जो भेड़िए हैं वो कितने तरह के हैं, ये क्या कौन सा भेड़िया है, तो देखिए भारत में वैसे सिर्फ 2 ही तरह के भेड़िया होते हैं। सबसे पहला भेड़िया है वो ग्रे भेड़िया और दूसरा है हिमालयी भेड़िया। हिमालयी भेड़िया कि उसे कहते हैं जिसे कैनिस लूपस चान को क्या कहा जाता है, जो हिमालयी भेड़िया होते हैं वो। और ग्रे भेड़िया है जैसे कैनिस लूपस पैलिपस इसे कहते हैं। और इसकी जो लंबाई की अगर बात करें तो दोनों प्रजाति के भेड़िए की जो बनावट है वो एक जैसी होती है, लेकिन लंबाई 100 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। हाइट इसकी 57 से 65 मीटर तक, इसके वजन 17 से 25 किलो तक होती है। लाइफ इसके 13 साल के आसपास तक ये जीवित रहते हैं। इसकी रफ्तार 1 घंटे में 45 किलोमीटर तक है। तो सोचिए जब तक आप इसे ढूंढेंगे तब तक ये कितनी दूर तक जा सकती है। और इसके अलावा इसके जो दांत हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं और दांतों की संख्या 42 होती है। मनुष्य में कितने 32 और भेड़िए में कितने 42। तो ये आपको हमने आपको जो बताया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहराइच में आदमखोर भेड़िया है तो इसे बचने के लिए वन विभाग ने क्या किया है, तो वन विभाग ने एक पिंजरा लगाया है। पिंजरे से इसको बचाया जा सकता है, बच सकते हैं, इसमें भेड़िए को फंसा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये झुंड में चलते हैं तो ये कितने पिंजरे लगाए जाएंगे। एक खरगोश भी रखा गया है पिंजरे में ताकि आदमखोर भेड़िया को खरगोश के बहाने पकड़ा जा सके। गांव के रात पूरी रात लाउड स्पीकर से और बोलेरो चला रहे हैं और भेड़िए को गांव से दूर रख रहे हैं। घर में जो बच्चे हैं उसको घर में रहने और गांव के लोग इकट्ठा बाहर निकलने की सलाह दी गई है। भेड़िए को पकड़ने के लिए बंगाल और भोपाल से 2 ड्रोन एक्सपर्ट भी मंगाया गया है ताकि इसे बदला जा सके। एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी बात कि भेड़िए के जो हमला करने का पैटर्न है वही है, लेकिन इलाका बदल गया है। साल 2024 में जहां भेड़िए ने आतंक मचाया था उसके आसपास 35 गांव में दहशत था और महसी इलाके से ही भेड़िए 20 से ज़्यादा हमले हुए थे। 9 की मौत हुई थी और जिसमें 6 भेड़िए पकड़े गए थे। इस बार भेड़िए का जो पैटर्न है, हमले का पैटर्न वही है और लेकिन 1 साल बाद है और 40 किलोमीटर जो है इलाका 40 किलोमीटर दूर है जहां पर हमला किया गया है। तो अब ये भी है कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है आदमखोर के हमले, आदमखोर भेड़िए जो हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महसी तहसील में कुल जो है 235 गांव आते हैं। इसमें 100 से अधिक गांव ऐसे हैं जो घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं। घाघरा नदी इन गांवों से करीब करीब 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इस नदी के किनारे भेड़िए मांद बनाकर रहते हैं। इस बार बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से भेड़िए के जो मांद है वो बंद हो गया, मांद में पानी घुस गया और इस मांद में पानी घुसने की वजह से ये बाहर निकल आए, इन्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। तो फिर ये आदमखोर जानवर जो बच्चे हैं वो गन्ने के खेत में ये छुपकर रात को रहते हैं और अकेला पाकर अटैक करते हैं, बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, बुजुर्ग हो उस पर हमला कर देते हैं। बहराइच के किनारे जो घर बना है उसको ज़्यादा खतरा भी है, नदी के किनारे है, तो इसमें यह भी है पैटर्न समझा जा सकता है कि मान भी बंद है और घर नदी के किनारे होने की वजह से है। इन घरों में मात्र 50 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत हैं, तो घर के पास गन्ने के खेत हैं। ऐसे में भेड़िया गांव में हमलावर आसानी से आता है और हमला करके फिर गन्ने के खेत में घुस जाता है। उसके बाद उसकी रफ्तार पता ही है आपको कि ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भाग सकता है। तो फिर जब तक शिकार के लिए इसे ढूंढा जाए तब तक तो ये भाग के कहाँ से कहाँ चला जाता है। 500 मीटर की दूरी पर भी कई बार शव बरामद किए गए हैं और इसमें यह भी है कि लोग भी बचे हैं, सरकार भी अलर्ट है, थोड़े से उसमें सुरक्षा व्यवस्था तो की है, लेकिन तब भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। ये जो पूरी जानकारी थी ये हमने आपको बताया है। अगर आप भी कहीं इससे हैं या फिर हैं तो आप इन सारी चीज़ों को गलती मत कीजिएगा कि घर में अकेले हों या अकेले चले गए, बाढ़ का समय हो
तो भेड़िया का आक्रमण थोड़ा बढ़ जाता है। भेड़िया ही नहीं, कई जानवरों का भी, क्योंकि उनके रहने का घर पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो आप भी सावधान रहिए। और आपकी कोई राय हो, कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।